वेलकम टू शैदी मैथ्स क्लासेस। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट है, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। और क्लास 12th को आज हम कवर करेंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो है हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें अक्सर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी के ही पूछे जाते हैं। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका देख लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया, अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, और इसी का उल्टा अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is large possible। मतलब दो नंबर हैं, उनका सम जो है ना 24 है, तो वो हो सकता है 10, 12 10 और 14 भी हो सकता है ना, 20 + 4 भी हो सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर ही हो, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी तो हो सकते हैं ना। तो इसीलिए उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लार्ज पॉसिबल हो। तो लेट फर्स्ट नंबर को ले लेते हैं x और सेकंड को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x + y = 24, इक्वेशन 1। ठीक है ना। अब इसने बोला प्रोडक्ट जो है ना वो पॉसिबल हो लार्जेस्ट, यानी कि x × y। तो जो हमें लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट या मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो p = क्या दिया हुआ बेटा, xy। p = ये तो दो वेरिएबल्स हैं, तो y का वैल्यू हम यहाँ से फ्रॉम 1 से ले लेंगे, 24 - x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1। ओके, नाउ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, ये तो आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dp/dx = 24 और x² का क्या आ जाएगा बेटा, 2x। ठीक है ना। तो अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो जब अगेन करेंगे तो d² p, भाई फॉर मैक्सिमम मिनिमम में दो बार डिफरेंशिएट करना होगा ना इसको, तो ये आ जाएगा -2 विच इज़ नेगेटिव, यानी कि मैक्सिमम। अब इसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेना होता है। नाउ dp/dx = 0, देन 24 - 2x = 0, -2x = -24 and then x = 12. Putting x = 12 in equation 1, then we get y = 12। ठीक है ना। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट इज large possible when x = 12 and y = 12। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का तो यूज़ हुआ x और y से। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या यूज़ हुआ, इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू निकाली गई, बट सेकेंड डेरिवेटिव से कंफर्म हो गया कि ये मैक्सिमम होगा इस रिजल्ट पे। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। इसमें गिवन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y सच दैट x + y = 60 एंड xy³ इज मैक्सिमम। तो अपने को क्या गिवन है, x + y = 60, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और प्रोडक्ट अब की बार क्या दिया हुआ है, xy³ है ना। तो जो हमें मैक्सिमम दिखाना है उसी को तो हम लेते हैं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो y का वैल्यू फ्रॉम 1 ले लेते हैं, 60 - x³। अब देखो इसे तो हमें दोबारा से डिफरेंशिएट वो अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर प्रोडक्ट टूल है, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, dp/dx = फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड सेम। अब फर्स्ट सेम और सेकंड का क्या आ जाएगा, 3 × 60 - x का पावर 2 बचेगा ना। फिर चेन रूल से अंदर वाले का करेंगे तो -1। तो ये dp/ जो dx आया है इसको थोड़ा प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, 60 - x³ -3x 60 - x²। ओके, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। समटाइम क्या होता है कि डिफरेंशिएट करते हैं ना दोबारा तो कंफर्म नहीं हो पाता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है पहले उससे ना x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उससे मतलब हमें हो जाएगा, वो आएगा ही आएगा। जब हमें प्रूफ करना है ना कि मैक्सिमम प्रूफ करना है तो वो नेगेटिव ही आएगा। अब जैसे हमने इसका किया तो 360 - x² × -1,
और इधर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लेंगे 360 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर प्लस 3x, और अंदर क्या आ जाएगा इंटू 260 माइनस एक्स होल स्क्वायर नहीं, अब तो 1 बचेगा, और -1। तो ये सारा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नेगेटिव ही आएगा, 360 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 360 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, -6x और 60 माइनस एक्स। अब ये देखिए ये वाला जो टर्म है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता ना, है ना, और बाहर ये ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 60 ही है। चलें अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमें शो हो चुका है कि मतलब ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेंगे, dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स होल क्यूब माइनस 3x 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब 0 लेंगे तो 60 माइनस एक्स होल क्यूब, बस अब इसे सिंप्लीफाई करना, ये नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ये 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर 60 माइनस एक्स होल क्यूब के नीचे आएगा तो बस एक ही बचेगा, और इज इक्वल टू 3x, यानी कि 60 इज इक्वल टू 4x, यानी कि x इज इक्वल टू 15। पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, देन y विल बी 45। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं होता तो आप मुझसे पूछेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने स्किप कर दिया है, बिल्कुल वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 ही था। अब इसको देख लेते हैं, ये भी वैसा ही है, फाइंड द टू नंबर्स हु सम इज 16। तो दो नंबर है, उनका सम कितना बेटा 16, एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, यानी कि हमें पता है, लेट फर्स्ट वाले को ले लेते हैं x और सेकंड वाले को ले लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है ना। अब इसमें बोला सम ऑफ क्यूब, यानी कि s यानी कि x का क्यूब और y का क्यूब जो है ये मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो चले अब हम इसको लिख लेते हैं, s यानी कि x क्यूब y क्यूब, तो s इज इक्वल टू x क्यूब, y का वैल्यू फ्रॉम 1 ले लेते हैं 16 माइनस एक्स होल क्यूब, इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये ds बाई dx, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये कितना होगा 3, इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है प्रोडक्ट रूल वगैरह क्योंकि प्लस में है, और -1। तो इसको क्या लिख लेते हैं, ds बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा -6 16 माइनस एक्स का पावर 1, और फिर -1 को दोबारा करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये पॉजिटिव आया है, मतलब मिनिमम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास क्या आया था, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 3 कॉमन लेके तो ख़त्म हो गया, अपने पास क्या बचा, वो कॉमन लेके ना उधर भेज दिया 3 के 0 के नीचे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर कट जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, यानी कि 2x इज इक्वल टू 16, यानी कि x इज इक्वल टू 8, देन y इज ऑल्सो 8। तो जैसे ही हम x की वैल्यू डालेंगे ना फर्स्ट इक्वेशन में, तो y भी 8 मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ क्यूब इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अ स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक स्क्वायर पीस है 10 का 18 सेंटीमीटर का, इज़ टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। उसको एक बॉक्स बनाने का है अपने को, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। मतलब चारों तरफ, आपको पता है ना, एक पेज लो आप, अगर आप तो उसका आप ओपन बॉक्स बनाना चाहते हैं अगर, तो आपको चारों साइड से ना चौकोर काटने पड़ेंगे, तभी वो जाके एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा, है ना, ओपन बॉक्स बनेगा। तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ दैट
सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, मतलब उसका वॉल्यूम जो है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो बनाते हैं इसको। तो ये हमारा एक स्क्वायर पीस है, तो ये 18 सेंटीमीटर का था, तो हमने क्या किया, चारों साइड से एक एक स्क्वायर कट करके और उसको ऊपर फोल्ड कर दिया। ठीक है ना? तो हम इसको ना x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर का कट किया है हमने चारों साइड से। अब यही तो ऊपर फ्लैप हो गया ना ऐसे, तो जब फ्लैप हो गया तो ये जो x है इसकी हाइट बन जाएगी। तो ये इस हाइट की वैल्यू कितनी हो तो ये मैक्सिमम हो। तो मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। मतलब मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये जो हमने करा है ना, इधर चारों साइड से 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लिया है ना। तो अब ये जो है ना लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 18 में से 1 सेंटीमीटर इधर से गया, 1 सेंटीमीटर इधर से, लेंथ हो जाएगी 16, ब्रेथ भी 16 और हाइट हो जाएगी 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ही ऊपर फोल्ड हो गया। तो बॉक्स जो है ना बस इतना सही बनेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 16 इंटू 16 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 256। अगर हम 2 सेंटीमीटर का कट करते हैं तो 2 सेंटीमीटर इधर से गया, 2 सेंटीमीटर इधर से गया, तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14 इंटू 2, तो अब वॉल्यूम अलग आएगा। ऐसे ही अगर हम 3 सेंटीमीटर का कट करते हैं, फिर 12 इंटू 3, तो मतलब ज़रूरी नहीं है 1 2 3, 0.1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। मतलब ऐसा क्या लें कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम आए अपने पास। क्लियर है ना? चलिए करते हैं इसको। तो हमने क्या देखा कि इसका लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर विच इज़ टू बी कट इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर विच टू बी कट इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो वो तो इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि वही ना ऊपर फ्लैप हो जाएगा। और लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 18 माइनस 2x, क्योंकि एक x इस साइड से कम करेंगे और एक x इस साइड से। ऐसे ही ब्रेथ भी 18 माइनस 2x हो जाएगी। अब हमें इसके ना वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो वॉल्यूम ही तो लेंगे इसका। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब L का वैल्यू कितना है अपने पास, 18 माइनस 2x, ब्रेथ का कितना है 18 माइनस 2x, वो भी 18 माइनस 2x से स्क्वायर लगा दो, और हाइट का कितना है x। नाउ अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, dv बाई dx है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 2x, पावर 1 बचेगी और अंदर वाले का करेंगे तो -2, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव आया, इनटू सेकंड सेम। अब फर्स्ट सेम 18 माइनस 2x होल स्क्वायर और सेकंड का डेरिवेटिव 1, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो dv बाई dx कितना आ गया बेटा, -4x, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, वो अब आप कर लेना अपने आप, ठीक है ना। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये मस्ट है लेकिन ये आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताएं, नहीं भी होता है तो आप ना डेरिवेटिव कर ही दो छोटा मोटा सा, ठीक है ना, और लिख दो कि हाँ भाई ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव आना ही आना है। अब हमारे पास वो आप समझ ही चुके हो, डेरिवेटिव आप अच्छे से कर चुके हो 5th चैप्टर में। तो अब नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या लिखेंगे, dv बाई dx इक्वल्स टू 0, यानी कि -4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये नेगेटिव वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो इधर क्या बचेगा अपने पास, 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x ऑफ 18 माइनस 2x। तो 18 माइनस 2x दोनों साइड है, तो एक कट जाएगा इससे, है ना, ये स्क्वायर कट जाएगा। अब अपने पास क्या बचता है, 18 माइनस 2x, हाँ क्या बचता है, 18 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4x, यानी कि 18 इज इक्वल टू 6x, क्योंकि -2x उधर चले जाएगा ना, देन x इज इक्वल्स टू 3। तो जब हम वो साइड 3 सेंटीमीटर कट करेंगे तब जाके वो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, चलिए उसको करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, और रेक्टेंगुलर शीट, उसमें स्क्वायर शीट थी, इसमें रेक्टेंगुलर शीट है, और दोनों का साइड 45 और 24 सेंटीमीटर है। ये बाहर वाला 45 और इधर वाला ये 24 सेंटीमीटर है। अब इसी में से भी वही स्क्वायर कट करेंगे, एक स्क्वायर इधर से, एक स्क्वायर इधर से, और एक ओपन बॉक्स बनाएंगे। तो वही व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इफ़ द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। तो हमें इसका मैक्सिमम लेना है, तो वही लेट उसको ले लेते हैं x सेंटीमीटर। तो ये तो हमारी हाइट हो जाएगी,
लेंथ कितनी हो जाएगी 45 माइनस 2x, क्योंकि बॉक्स तो अंदर अंदर ही बनेगा ना ये वाला, ठीक है ना। और ब्रेथ क्या हो जाएगी 24 माइनस 2x, फिर से वही वॉल्यूम इज इक्वल टू 45 माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पर तो 3 है, वहाँ पर तो 2 हो गए थे ना, अब यहाँ 3 है। ओहो ये तो समस्या हो गई। चलो समस्या को हल कर लेते हैं। 45 माइनस 2x और इसका क्या हो जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो एक ब्रैकेट से। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वही डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, मिनिमम आएगा, x की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये अगले क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। मतलब हमारे पास अगर एक सर्कल फिक्स्ड है और उसके अंदर हम जितने भी रेक्टेंगल बना सकते हो, जैसे मान लो ये सर्कल फिक्स है, एक रेक्टेंगल मैंने ऐसा बना लिया, एक रेक्टेंगल मैंने ऐसा बना लिया, है ना, अलग अलग बहुत सारे रेक्टेंगल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें सबके एरियाज अलग अलग होंगे। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है जब होगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। अब रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, जब रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर। तो मतलब अब हमें जो ये गिवन है, अभी फ़िलहाल ये ए बी सी डी जो है एक रेक्टेंगल है और हमें ये प्रूव करना है कि इसका एरिया जब सबसे ज़्यादा होगा जब ये ए बी सी डी क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो ये हमने सब कुछ लिख लिया है कि चलिए ए बी को हम x मान लेते हैं, ठीक है ना, और बी सी को मान लेते हैं y, और ए सी जो है हमारा रेडियस है, डायमीटर है तो रेडियस का डबल होता है। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये जो ए सी है सेंटर से ही पास करेगा। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्राइंगल। सेमी सर्कल में राइट एंगल होता है, तो मतलब जब यहाँ राइट एंगल है तो मतलब वो सेमी सर्कल होगा, है ना, उसका कन्वर्स हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है तो रेक्टेंगल के चारों एंगल्स तो 90 डिग्री होते ही हैं। अच्छा, अब हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्राई एंगल ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। Then y square is equals to 4r square minus x square. Then y is equals to under root of 4r square minus x square. अब नाउ एरिया को मैक्सिमम दिखाना है ना, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी तो रेक्टेंगल ही है ना ये, तो लेंथ कितनी है अपने पास x, ब्रेथ कितनी है y, तो ये हो जाएगा x और y का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे इक्वेशन 1 अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स सेम, और रूट का क्या होता है 1/2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अंदर वाले का करेंगे तो 4r तो कांस्टेंट है, क्योंकि उसने बोला है ना गिवन फिक्स्ड सर्कल, मतलब सर्कल छोटा बड़ा नहीं हो सकता, तो r जो है कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा -2x। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो डी ए बाई डी एक्स जो अपने पास आया वो आया 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये 2 तो कट जाएगा ना, ये वाला 2 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डी ए स्क्वायर बाई, मतलब कन्फर्म हो जाए ना कि मैक्सिमम है, तो 1/2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और -2x। तो बाहर माइनस है तो नेगेटिव आएगी और रूट से तो पॉजिटिव ही निकलता है। माइनस यहाँ लिखने के बाद ज़रूर नहीं है आप इसको दोबारा करें, बस लिख लो अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो पॉजिटिव टर्म्स हैं कुछ, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही आएगा। तो इससे ही कंफर्म हो गया कि ये जो है नेगेटिव आया है, यानी कि मैक्सिमम। अब हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे और इक्वल टू 0 लेके x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, नाउ डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव टर्म जो है उधर जाके पूरी की पूरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जब रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा तो शायद इसका रूट हट जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर वालों को एक साइड करते हैं, है ना। तो ये हमने देखा कि ये एक्स स्क्वायर नहीं, ये आर स्क्वायर है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो 4r स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आया तो 2x स्क्वायर, 2 से ये कट गया तो 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, r रूट 2, क्योंकि वो रूट से बाहर निकल आएगा
और हमारे पास इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर y की वैल्यू डाल देते हैं, तो 4r², एक्स स्क्वायर कितना था बेटा 2r², तो y इक्वल टू ये भी 2r² बचा, r रूट से बाहर आ जाएगा r√2। अरे ये तो इक्वल आ गए, तो देखो मैक्सिमम तो पहले ही प्रूव कर चुके थे, अब ये इक्वल भी आ गए। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ABCD इज मैक्सिमम व्हेन ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि अभी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई ना, तो जब रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर, और मैक्सिमम तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, और इसके आगे के क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा डेली। आप इसको अच्छे से करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर और लाइक भी। थैंक यू।